हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडीज जी के मंत्र पर। तो आज हम लोग करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के ऊपर। क्या है? इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो ये करंट है 2022 का पार्ट है। ठीक है, तो करंट हेड कौन है? करंट अफेयर्स 2022 का पार्ट है, यानी अप्रैल। ठीक है, ये अप्रैल का अपडेट वर्जन है। ठीक है, 25 अप्रैल का अपडेट वर्जन है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर, कौन सा कंट्री मेंबर्स है, एंड करंट हेड अभी कौन है 2022 में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा, ज़रूर इसको नोट करके रखिएगा, आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स कॉल्ड द एससीओ। ठीक है, तो एससीओ के जो सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए, रिसेंटली हुए, ये तो कौन हुए? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जंग मिंग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होगा करंट अफेयर्स के लिए, 2022 के लिए, एंड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या है? ओके, इसका पॉइंट क्या क्या है? एस्टैब्लिशमेंट हुआ है कब? ये 15 जून 2001 में एस्टैब्लिश हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर? ये बीजिंग, चाइना में है। एंड कौन सा मेंबर कंट्रीज है? कितने? 8 मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, who has been appointed as a secretary general of organization of petroleum exporting countries, that's called the OPEC। ठीक है, तो OPEC के जो सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए वो भी रिसेंटली हुए, तो कौन हुए? ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? तो OPEC के जो सेक्रेटरी जनरल रिसेंटली अपॉइंट हुए तो कौन हुआ है? हायथम विनगेस जो अपॉइंट हुए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में पॉइंट क्या है? एस्टैब्लिश कब हुई है? एस्टैब्लिश्ड इन सितंबर 1960 में हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। एंड मेंबर कंट्रीज कितने हैं? ओपेक में मेंबर कंट्रीज है 13। ठीक है, तो इसे सभी से क्वेश्चन बन सकता है। एस्टेब्लिशमेंट पूछ लेता है, कभी कभी हेडक्वार्टर भी पूछ लेता है, कभी अभी तो एसएससी में पूछता है क्या? मेंबर कंट्रीज। एसएससी का तो फेवरेट टॉपिक है अभी, मेंबर कंट्रीज कौन है। ठीक है, तो ये पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लेते हैं। Who has been appointed as a Secretary General of North Atlantic Treaty Organization, नाटो? अभी बहुत चर्चे में है, तो नाटो की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो नाटो का जो सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए रिसेंटली, तो कौन हुआ है? तो क्या होगा? तो नाटो के कौन थे? ये जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, जेन्स स्टोल्टेनबर्ग नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसके बारे में पॉइंट क्या है? एस्टैब्लिश्ड हुए कब? 4 अप्रैल 1949, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, नाटो से। नेक्स्ट क्या है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। एंड कितना कंट्रीज मेंबर है? 30 कंट्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, who has been reappointed as a Director General of WHO और World Health Organization। ठीक है, ये कोविड के सिचुएशन में WHO का जो फंक्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इसलिए WHO से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में भी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन होगा? रीअपॉइंट कौन हुए? ठीक है, और पिछले 5 साल के लिए रीअपॉइंट हुए, तो कौन होगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन बी, टेड्रोस एधनम। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में पॉइंट्स जान लेते हैं क्या क्या है। ओके, तो क्या पॉइंट थे? तो पॉइंट्स ये एस्टैब्लिश्ड कब हुए? ये 7 अप्रैल 1948 को एस्टैब्लिश्ड हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। एंड मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 194 मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, इसको ज़रूर नोट करके रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे। ठीक है, ये जो
नोट्स दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड ये मेंबर कंट्रीज ज़रूर पूछता है एग्जाम में, ठीक है, एसएससी में बहुत बार पूछता है एसएससी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, who has been appointed as the executive director of United Nations International Children's Emergency Fund, जिसको बोलते हैं यूनिसेफ, ठीक है, बहुत ही फेमस है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिसेंटली अपॉइंट हुए तो कौन हुए, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कैथराइन रसेल, ठीक है। तो कैथराइन रसेल अपॉइंट हुए यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में पॉइंट जान लेते क्या क्या है। एस्टैब्लिश कब हुए, 11 दिसंबर 1946 को एस्टैब्लिशमेंट हुआ है किसका, यूनिसेफ का। नेक्स्ट क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क यूएसए में एंड मेंबर कंट्रीज कितने हैं, 192 मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, who has been elected as the president of International Criminal Police Organization, जिसको बोलते हैं इंटरपोल। तो इंटरपोल के जो प्रेसिडेंट रिसेंटली अपॉइंट हुए तो कौन हुए, रिसेंटली 2022 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो कौन होगा, ऑप्शन बी अहमद नसीर उल रैसी, ठीक है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल बने इलेक्ट हुए, ठीक है। तो इसके बारे में, इंटरपोल के बारे में पॉइंट जान लेते क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो इंटरपोल जो एस्टैब्लिश कब हुए, 7 सितंबर 1929 को एस्टैब्लिश हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लियोन फ्रांस में एंड मेंबर कंट्रीज कितने हैं, 195 मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, who has been appointed as a chairman of group of 20, that means G20। तो G20 के तो चेयरमैन अपॉइंट हुए तो कौन हुए, तो क्या होगा इसका आंसर, ये भी रिसेंटली हुए, ठीक है। तो कौन होगा, ऑप्शन डी जोको विडोडो, ठीक है। जोको विडोडो क्या बने, G20 के चेयरमैन बने हैं, ठीक है। तो G20 के बारे में पॉइंट्स जान लेते क्या क्या पॉइंट है इंपॉर्टेंट। एस्टैब्लिश कब हुए G20, 26 सितंबर 1999 को एस्टैब्लिश हुआ है। हेडक्वार्टर कहां पर है, कैनकुन मैक्सिको में एंड मेंबर कंट्रीज कितने, G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20, तो 20 कंट्रीज ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, दैट्स कॉल्ड द AIIB। तो AIIB के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए तो कौन हुए, तो क्या होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन सी जीन लिकून बने क्या AIIB के प्रेसिडेंट, ठीक है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में, AII के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते क्या क्या है। ये एस्टैब्लिश कब हुए, ये 25 दिसंबर 2015 को एस्टैब्लिश हुआ है। हेडक्वार्टर कहां पर है, बेजिंग चाइना में है एंड मेंबर कंट्रीज कितने हैं, 105 मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2020 में 2 में बने हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स कॉल्ड द ILO, ठीक है। तो ILO के जो अपॉइंट हुए डायरेक्टर जनरल, तो कौन अपॉइंट हुए, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गिलबर्ट होंगबियो, ठीक है। तो गिलबर्ट होंगबो क्या होगा, ये ILO के डायरेक्टर जनरल बने हैं रिसेंटली, ठीक है, 2022 में बने हैं। चलिए तो इसको बारे में भी पॉइंट जान लेते क्या क्या है। एस्टैब्लिश कब हुए, ये 11 अप्रैल 1919 को एस्टैब्लिश हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है एंड मेंबर कंट्रीज कितने हैं, 187 मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। एंड और भी एक पॉइंट है, 1969 में ILO को क्या मिला है, नोबेल पीस प्राइज मिला है, ठीक है।
ठीक है, नोबेल पीस प्राइज मिला है, ये एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, 1969 को नोबेल पीस प्राइज मिला है ILO को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक दैट्स कॉल्ड द ADB। तो ADB बैंक है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो करेंट प्रेसिडेंट अभी है, तो कौन है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मसात्सुगु आसाकावा। क्या होगा? ADB के प्रेसिडेंट। तो इसके बारे में भी कुछ पॉइंट है, तो क्या हो गया, क्या क्या पॉइंट है? एस्टैब्लिश कब हुआ है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक? 19 दिसंबर 1966 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का मनीला फिलीपींस में। मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 68 मेंबर कंट्रीज है। एंड डायरेक्टर जनरल कौन है? इमैनुअल जिमेंज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। IMF who has been appointed as the MD and chairwoman of the इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IMF। ठीक है, तो IMF के जो MD एंड चेयरवुमन बने रिसेंटली, तो कौन होगा? इसका क्या आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा क्या बने? MD चेयरवुमन बने हैं IMF के। ठीक है, तो IMF के बारे में भी थोड़ा पॉइंट जान लेते क्या क्या है। तो IMF एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 27 दिसंबर 1945 को हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC USA में है। एंड मेंबर कंट्रीज कितना है? 195 मेंबर कंट्रीज है। ओके, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है बहुत ही। चलिए नेक्स्ट क्या है? इससे और भी एक पॉइंट हो सकता है क्या? डेपुटी, जो डेपुटी मैनेजिंग डायरेक्टर बने रिसेंटली, कौन बने हैं? ठीक है, तो डेपुटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF रिसेंटली कौन बने? गीता गोपीनाथ जी बने। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है करंट अभी? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डेविड मालपास। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में भी थोड़ा पॉइंट जान लेते क्या क्या है। तो वर्ल्ड बैंक का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? जुलाई 1944 को हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC USA में। एंड मेंबर कंट्रीज कितने? 189 मेंबर कंट्रीज। एंड MD CFO कौन है? अंशुला कांत होगा MD CFO। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट्स कॉल्ड द WTO। तो WTO के जो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए, तो कौन होगा? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गोजी ओकोंजो इवेला। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में थोड़ा पॉइंट क्या क्या है। तो WTO कब एस्टैब्लिश्ड हुआ? एस्टैब्लिश्ड इन 1 जनवरी 1995। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। एंड मेंबर कंट्रीज कौन कौन है? कितने कंट्रीज है? 164 मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, चलिए ये जरूर आप लोग नोट करके रखिएगा, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन? जिसको बोलते हैं एशियान। ठीक, एशियान के जो करेंट सेक्रेटरी जनरल बने हैं, तो कौन होगा? तो कौन है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लीम जॉक होई। ठीक है, लीम जॉक होई क्या बने? एशियान के एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के एशियन के जो सेक्रेटरी जनरल है अभी। ठीक है, तो एशियन के बारे में भी थोड़ा पॉइंट जान लेते हैं। एस्टैब्लिशमेंट का हुआ है एशियन का? एशियन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 8 अगस्त
1967 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। एंड मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 10 मेंबर है, ठीक है। तो एशियान का कितना मेंबर है? 10 मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो FAO के न्यू जो करेंट डायरेक्टर जनरल तो कौन होगा? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्यू डोंगयू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इसका एस्टैब्लिशमेंट क्या हुआ है? इसका एस्टैब्लिश्ड हुआ है कब? FAO, दैट्स कॉल्ड द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो एस्टैब्लिश 16 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। एंड मेंबर कंट्रीज कितना है? 195 मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? Who has been appointed as a Director General of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, that's called the UNESCO. Very very important है, ठीक है। तो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑड्रे अजूले, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्या है इसके बारे में पॉइंट क्या यूनेस्को के बारे में? तो यूनेस्को एस्टैब्लिश कब हुए? 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। एंड मेंबर कंट्रीज कितने? 193 मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? Who has been appointed as the एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए तो कौन हुए? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंगर एंडरसन, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका पॉइंट क्या क्या है? तो एस्टैब्लिश्ड इन 5 जून 1972 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी, केनिया में है। एंड मेंबर कंट्रीज कितना है? 193 मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? हु इज द करेंट हेड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट्स कॉल्ड द UNDP। तो UNDP के जो अभी करेंट हेड एडमिनिस्ट्रेटर है तो कौन है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अचीम स्टेनर, ठीक है। अकीम स्टेनर क्या होगा? अभी UNDP के करंट हेड एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो इसके बारे में क्या पॉइंट है देख लेते हैं। तो एस्टैब्लिश कब हुए? 22 नवंबर 1965 को एस्टैब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, USA में। एंड मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 170 मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। UNDP, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? Who has been appointed as the Director General of International Atomic Energy Agency, IAEA। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी का जो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए तो कौन हुए? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रफाएल मरियानो ग्रोसी। रफाएल मरियानो ग्रोसी क्या होगा? IAEA के जो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए, ठीक है। तो इसके बारे में पॉइंट क्या क्या है? तो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो एस्टैब्लिश हुआ है कब? 29 जुलाई 1957 को एस्टैब्लिश हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। एंड मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 173 मेंबर कंट्रीज है। वेरी इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहे हैं? Who has been appointed as the executive director of the Asia Pacific Economic Cooperation, thus called the APEC। तो APEC के जो
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए तो कौन हुए अपॉइंट, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, अपैक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए तो क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रेबेका फातिमा सांता मारिया, ठीक है। रेबेका फातिमा सांता मारिया अपैक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसके बारे में पॉइंट जान लेते हैं क्या क्या है। तो एस्टैब्लिश का वही है, एस्टैब्लिश हुआ है 1989 को एस्टैब्लिश हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्वींसटाउन सिंगापुर में है। एंड मेंबर कंट्रीज कितना है, 21 मेंबर कंट्रीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हु इज करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, दैट्स कॉल्ड IOC। तो IOC के जो करेंट प्रेसिडेंट है तो कौन है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, थॉमस बैच, ठीक है। तो IOC के बारे में थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है कब, 23 जून 1894 को हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लुसेन स्विट्जरलैंड में है। एंड मेंबर कंट्रीज कितना होगा, 105 मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। ओके तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो करेंट प्रेसिडेंट है तो कौन होगा, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉन डोनोग्यू। एंड जो इसके बारे में पॉइंट है तो क्या क्या पॉइंट होगा, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हुगो नेदरलैंड्स में। एंड मेंबर कंट्रीज कितना है, 15 मेंबर कंट्रीज, ठीक है। तो 5 जो स्टेबल, जो नॉर्मल स्टेबल कंट्रीज है, एंड जो अस्थाई कंट्रीज जो बोलते हैं इसको, तो इसमें 10 होगा, ठीक है। तो स्थाई 5 होगा, अस्थाई होगा 10। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, Who has been appointed as a Director General of World Intellectual Property Organization, जिसको बोलते हैं विपो। तो इसका विपो के जो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए तो कौन होगा, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डैरेन टैंग। डैरेन टैंग जो विपो के डायरेक्टर जनरल बने हैं, ठीक है। तो इसके बारे में क्या क्या पॉइंट होगा, तो कब एस्टैब्लिश हुआ है विपो, एस्टैब्लिश हुए जो 14 जुलाई 1967 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। एंड मेंबर कंट्रीज कितना है, 193 मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, Who has been appointed as a Secretary General of United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, ठीक है। तो इसका जो अपॉइंट हुए सेक्रेटरी जनरल रिसेंटली तो कौन होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रेबेका ग्रीनस्पैन, ठीक है। तो इसके बारे में पॉइंट क्या क्या होगा, इसके बारे में पॉइंट होगा एस्टैब्लिश कब हुए, 30 दिसंबर 1964 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर, इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका भी। एंड कितना मेंबर कंट्रीज है, 195 मेंबर कंट्रीज होगा, ठीक है। 195 मेंबर कंट्रीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले ही बोल देते हैं, सराक से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो हु इज द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको बोलते हैं सराक। तो सराक के जो अभी करेंट सेक्रेटरी जनरल है तो कौन होगा, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसाला रुआन वराकून, जो अभी सराक के जो
करंट सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है। तो इसके बारे में पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है। तो सराक के जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो कब हुआ है इसके एस्टेब्लिशमेंट? 8 दिसंबर 1985 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। एंड जो मेंबर कंट्रीज है, कितना मेंबर कंट्रीज है? 8 मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। तो क्या क्या मेंबर कंट्रीज है? मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है एक, तो इसको बोलते हैं MBBS, शायद सभी को पता होगा। MBBS पेन ऐसे नाम से जाना जाता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म क्या है? MBBS पेन। तो एम क्या है? मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। एंड पेन का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्या है? बिम्स्टेक का। Who is the current Secretary General of the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation? इसको बोलते हैं बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल करंट कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तेंजिंग लेकफेल, जो अभी बिम्स्टेक के करंट सेक्रेटरी जनरल। तो कहां से बिलोंग करते हैं वो? भूटान के, ठीक है। वो भूटान के हैं। एंड इसके बारे में पॉइंट्स देख लेते क्या क्या है इंपॉर्टेंट। तो क्या होगा? एस्टैब्लिश इन 6 जून 1997 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। हेडक्वार्टर कहां पर है? ढाका, बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है बिम्स्टेक का। मेंबर कंट्रीज कितना है? 7 मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। तो 7 क्या क्या मेंबर कंट्रीज होगा? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान, ठीक है। तो बिम्स्टेक को अगर बैठा होगा तो बिम्स्टेक BIMSTEC, ठीक है। तो EC का नेपाल होगा। तो क्या होगा? अगर पूछेगा तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। जो नेपाल एंड भूटान कब परमानेंट मेंबर बने हैं बिम्स्टेक के? तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो बोलेगा 2004 को परमानेंट मेंबर बने थे, ठीक है, 2004 में। चलिए, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके सभी जो तथ्य ये दे दिए हम, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ज़रूर इसको नोट करके रखिएगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड एक कमेंट ज़रूर करके जाना। आप लोगों का एक कमेंट बहुत ही अच्छा लगे, ठीक है। अगर अच्छा हो तो अच्छा, बुरा हो तो बुरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं।